हेलो गुड मॉर्निंग जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले उन कैंडिडेट्स के बारे में जो कि एसएससी के इस नई वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं या ओटीआर में उनको कोई भी समस्या आ रही है। जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बताया और टेलीग्राम पे उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। उनका जो यहाँ पे एरर शो कर रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट शो कर रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स शो कर रहा है और उनका यहाँ पे जो है लॉगिन नहीं हो पा रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, ओटीआर नहीं हो पा रहा है। जैसा कि आपको पता है वेबसाइट जब से लॉन्च हुआ है तो वेबसाइट में समस्या थी, लेकिन अब जो है बहुत हद तक समस्या का समाधान हो चुका है और वेबसाइट सही चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल वेबसाइट बिल्कुल अभी प्रॉपर तरीके से चल रहा है। सीपीओ फेज 12 की आखिरी तिथि भी समाप्त हो चुकी है और जो कैंडिडेट्स यहाँ ओटीआर करना चाहते हैं, चाहे आप एसएससी की किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनोग्राफर हो, आप एसएससी की कोई सी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको एसएससी कोई भी भर्ती देखनी है, किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करना है, कोई भी अपडेट पाना है, तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप रजिस्ट्रेशन आप अपना कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। आप जब फॉर्म भरेंगे उस समय भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। फॉर्म भरने के टाइम जो है सर्वर पर ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो सर्वर सही से वर्क नहीं करता। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अभी ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। अब जिन कैंडिडेट्स का यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, इनवैलिड बता रहा है या फिर उनका जो है एरर बता रहा है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी समस्या आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट का देखा कि वो प्रॉपर तरीके से जो है सही तरीके से यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सबसे पहला मिस्टेक कर रहे हैं कैंडिडेट, जैसे जिनका पर्सनल डिटेल्स सबमिट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं तो उनका एरर आता है। कैसा किस प्रकार से आता है मैं आपको लास्ट में प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे वो गलती कर रहे हैं और उनकी समस्या का समाधान कैसे हुआ। तो उनका एरर आता है और वो जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ गलती कर रहे हैं, सारा डाटा सही से वो फिल नहीं कर रहे हैं, जो मैंडेटरी है वो भी नहीं फिल कर रहे हैं। इस वजह से उनका नेक्स्ट स्टेप के लिए जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है और वो जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जब डाटा फिल करते हैं पर्सनल डिटेल्स में, तो आपको जितना भी स्टार मार्क वाला रहता है तो सबको फिल करना है। उसके बाद आपको ओटीपी वैलिडेट करके जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए सबमिट करना है, तो आपका हो जाएगा। दूसरा ये, बहुत सारे कैंडिडेट का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है उनके मेल पे या फिर मोबाइल नंबर पे और पासवर्ड भी। तो वो जो है वो लॉगिन जब कर रहे हैं तो लॉगिन करते हैं, लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद जो है उनका वहाँ पे जब पासवर्ड क्रिएशन करते हैं उसके बाद अगर उनका एरर हो जाता है तो वो पासवर्ड क्रिएशन जो किए होते हैं वो पासवर्ड डाल के लॉगिन करना चाहते हैं, उनका लॉगिन नहीं होता है। अगर आपका ऐसा कुछ भी समस्या है तो आपके मेल पे जो पासवर्ड आया हुआ है वो पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको लॉगिन करना है। आपका संभवतः यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा है तो जो पासवर्ड और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मेल पे आया है वो डालिए। उसका फॉरगेट पासवर्ड का आपका जो ऑप्शन रहता है ना, वहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करके देखिए। फॉरगेट पासवर्ड में पर्सनल डिटेल्स का आपका जो है, जैसे कि 10th बोर्ड नेम आपका आएगा, उसके बाद वहाँ पे आपका डीओबी आएगा और डीओबी के अलावा वहाँ पे आपको मांगा जाएगा ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर। ये चीज़ फिल करके जो है आपको वहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करना है। आपका फॉरगेट पासवर्ड में वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर देगा। उसके बाद आपको पासवर्ड, न्यू पासवर्ड जनरेट करने का भी ऑप्शन दे देगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं आया आपके मेल पे, अगर आपकी समस्या ऐसी भी है, तो फॉरगेट पासवर्ड करने से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। और ऐसे नहीं हो रहा है तो जो पासवर्ड क्रिएशन आपने किया है वो डाल के कीजिए। तो ये सब स्टेप अगर फॉलो कीजिएगा तो आपका यहाँ पे ओटीआर हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप के लिए जो है आपका खुल जाएगा साइट। तो ऐसी समस्याएं आ रही है, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा सर्वर प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एक मंथ हो गया है, अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं हो पाया है। इसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट शो कर रहा है। जिनका ऑलरेडी एग्जिस्ट शो कर रहा है इसका मतलब यही है कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए पहले ट्राई किया है और रजिस्ट्रेशन के लिए पहले ट्राई किया, इस वजह से आपका डाटा एसएससी के पास है, यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट शो कर रहा है। आप कितनी बार भी ट्राई करोगे ना तो आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट ही शो करेगा और आप जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे जो है लॉगिन के लिए ट्राई करना है। आपको जो यहाँ पे जैसे भी हो, चाहे फॉरगेट पासवर्ड करके हो या जो स्टेप मैंने आपको अभी बताया वही आपको फॉलो करना है। आपको यहाँ पे जो है लॉगिन के लिए ट्राई करना है। ऑलरेडी एग्जिस्ट शो कर रहा है, इसका मतलब आपका जो है यहाँ पे दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। आपका डाटा एसएससी के पास ऑलरेडी है, इस वजह से आप दोबारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ जो कैंडिडेट्स गलती कर रहे थे और उनकी समस्या का समाधान कैसे हुआ। इनका देखिए क्या शो कर रहा था, इन्होंने टेलीग्राम पे जो है मुझे मैसेज किया था, स्क्रीनशॉट सेंड किया था। इनका प्लीज़ कंप्लीट ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स एरर शो कर रहा था। ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनका मैसेज में दिखाता हूँ। देखिए इन्होंने बोला मेरा कुछ ऐसा शो हो रहा है, फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है, क्या करूँ? तो देखिए मैंने बोला कि सब कुछ फिल किए हैं, अच्छे से चेक कीजिए। तो इन्होंने बोला सब कुछ कर लिया लेकिन नहीं हो रहा है। फिर कुछ देर के बाद ही इन्होंने देखिए 10 मिनट के बाद जो है अच्छे से इन्होंने सब वेरीफाई किया, चेक किया और तुरंत फिर इन्होंने बोला कि मेरा हो गया, थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैं और भी प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ। इनका देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं हो पा रहा था तो इनको भी मैंने बताया, जो भी आपको स्टेप मैंने बताया यही स्टेप इनको मैंने बताया। इन्होंने जो है फॉलो किया। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए इन्होंने बोला थैंक यू सर, हो गया सबमिट।
तो आप भी कुछ ना कुछ वैसी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपका नहीं हो रहा है। मोस्टली कैंडिडेट का यही प्रॉब्लम है कि कुछ ना कुछ वो मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। इन्होंने बोला कि फिर उन्होंने जो एक्सेप्ट किया कि हाँ, मुझसे गलती हो रही थी और मैं जो यहाँ पे ये गलती कर रहा था इस वजह से मेरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, OTR नहीं हो पा रहा था। देखिए, एक कैंडिडेट का यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल शो कर रहा था और मैंने इनको बताया, जो स्टेप अभी आपको मैंने बताया यही स्टेप इनको बताया, इन्होंने फॉलो किया। और चलिए मैं दिखाता हूँ रिज़ल्ट क्या हुआ। इन्होंने देखिए कुछ देर के बाद मैसेज किया कि इनका भी रजिस्ट्रेशन हो गया। ये काफ़ी दिन से 15 से 20 दिन से परेशान थे और इनका भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आपके साथ भी अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप जो मैंने बताए वो स्टेप को फॉलो कीजिए। फिर भी आपका नहीं हो पा रहा है तो या कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछिए या कमेंट में बताइए, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, आप लोग वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।